नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमेठी ने किसने कहा कि अनुशासनहीनता पर होगी कार्यवाही। देवरिया में किसको समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और कहां बिजली न आने से एटीएम बना शोपीस। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने योगेश प्रताप सिंह की सहमति से अमेठी में भारतीय किसान यूनियन की सभी जिला कार्यकारिणी भंग करते हुए जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक नई कार्यकारिणी गठित नहीं हो जाती, कोई भी पदाधिकारी यदि अपने पद या लेटर पैड का दुरुपयोग करता पाया गया तो संगठन द्वारा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संगठन में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें, इस दौरान प्रदेश मुख्य महासचिव प्रवक्ता तारा सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी, प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा रामप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव को जिला देवरिया समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। जब रामप्रकाश सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। रामप्रकाश ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो उपाध्यक्ष बनाए जाने पे, जिले के उपाध्यक्ष बनाए जाने पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम गरीब परिवार से पैदा होकर के आए नौजवान साथी को जिले का उपाध्यक्ष बनाने का, अपने कलम से काम करने का काम किया। इसके लिए मैं नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी के लिए आप क्या करेंगे जी? पार्टी के लिए आप क्या करेंगे? पार्टी के लिए हम ये कहना चाहते हैं, जो जिम्मेदारियां हमको मिली है समाजवादी पार्टी में, पूरी ईमानदारी के साथ और अपने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ, नेतागण के साथ पूरे तौर पर ईमानदारी पूर्वक पार्टी को मजबूत करने का पूरे जिले में काम करूंगा और ये कोशिश। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज के ठिठिया क्षेत्र के पट्टी में बिजली न आने से एटीएम सोपीश बनकर रह गए हैं। बता दें कि कई लोग रुपए निकालने आते हैं, लेकिन बिजली न आने के कारण एटीएम से मात्र भर सोपीश बनकर रह गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां ठिठिया थाना क्षेत्र के ग्राम बंसरा मऊ की घटना सामने आई है, जहां प्रांशु उम्र 45 वर्ष, जो कि बच्चों के साथ गड्ढे में नहाने गए थे, अचानक गड्ढे में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका कौन गांव के रहने वाले हो? ये कैसे खत्म हो गए थे? पानी में डूब गए। अच्छा, क्या करने गए थे? नहाने के लिए गए थे बच्चों के साथ। अच्छा, क्या नाम था इनका? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद में सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी प्रयागराज के निर्देश में करवा चौथ के पावन पवित्र दिवस पर अरैल के नए पक्के घाट पर कार्यक्रम अधिकारी रवि पटेल के नेतृत्व में गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा एवं ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी स्नानार्थियों, नाविकों एवं तीर्थ पुरोहितों से गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन पवित्र तट को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने की अपील की है। जहां संस्था अध्यक्ष संतोष तिवारी एवं प्रबंधक सचिव कुंवर तिवारी ने कहा कि मां गंगा ही हम सबको उतारने वाली है, जिनके द्वारा प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्रदान की जाती है। हजारों वर्षों से इनकी धारा को साफ सुथरा, निर्मल एवं शीतल रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। वहीं कार्यक्रम में सर्वश्री धीरज यादव, ऋषि दीक्षित, सहदेव चौरसिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। सफाई के लिए हर दूसरे और चौथे रविवार को हम लोग सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा स्वच्छता का अभियान रखते हैं
और मैं सभी आने वाले जो त्यौहार हैं, हमारे जो त्योहारों का समय शुरू हो गया है, बहुत बड़ा त्यौहार हमारा दीपावली आ रहा है, दीपावली के बाद छठ का त्यौहार आएगा। तो जिस जगह हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ छठ का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इन घाटों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, त्यौहार मनाएं, खूब खुशियाँ मनाएं, लेकिन कोशिश यही करें कि हमारे घाट जो हैं स्वच्छ रहें, यहाँ पे गंदगी ना करें, क्योंकि सारी गंदगी अंततः जाती गंगा जी में ही है। तो मेरा यही अनुरोध। जय माँ गंगे। सभी मित्रों को सुप्रभात। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में आदरणीय सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी एवं प्रबंधक कुंवर जी तिवारी के सौजन्य से यह स्वच्छता अभियान महीने के दूसरे एवं चौथे रविवार को चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा जी के घाटों एवं मंदिरों की साफ सफाई रखना। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में राट कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंडरपास रास्ते को लेकर ग्रामीणों व कार्यदायी संस्था यूपीडा के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था यूपीडा के प्रोजेक्ट हेड, सीनियर मैनेजर व 2 इंजीनियरों के साथ जमकर मारपीट कर दी। सूचना मिलती है एसडीएम और सीओ सहित कोतवाली पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए, जहां एसडीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को बुलाकर उनसे वार्ता की है तथा समस्या का वैकल्पिक समाधान निकालने की कोशिश की। कार्रवाई संस्था यूपीडा के एचआर मैनेजर मोहन वाडिया ने बताया कि एक्सप्रेस वे के बगल से निकले सर्विस रोड को लेकर कुछ ग्रामीण अनावश्यक विवाद करने लगे तथा शराब के नशे में धुत 4-5 युवकों ने प्रोजेक्टर हेड श्याम मनोहर लोखंडे, सीनियर मैनेजर नवल किशोर पंडित, इंजीनियर अमित राय व पीयूष गुप्ता के साथ मारपीट कर दी। आपका? मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि हम गाँव वासियों के लिए ये रास्ता बहुत पुरानी है, करीब सदियों पुरानी है। हम इस रास्ते को ये चाहते हैं कि जैसा बना रहा उसी हिसाब से हाईवे के बन जाने पर भी हमारे लिए खुला रहे ये रास्ता। अच्छा, आम रास्ता चाहते हैं आप, खुला रहे? चाहते नहीं है रास्ता है, अच्छा, लेकिन अब बाधित हो रही है एक्सप्रेस पे बनने के कारण, इसलिए। अच्छा, हाँ। क्या वजह है इसकी? अब वजह तो ये है भी है, और क्या है वजह? ये आप मनमाना बना रहे थे, इसलिए कुछ ना समझदार लोग। अभी अधिकारी आए हैं तो क्या आश्वासन दिया? हाँ, हम इनके मतलब आदेश के अनुसार बहुत खुशी है कि साहब हमको ये पूरा निर्णय देते तुम्हारा रास्ता बनेगा। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहन वारियर करके एचआर मैनेजर हूँ। आज यहाँ घटना हुई है चिल्ली गांव के पास, ग्रामीणों से विवाद हुआ है, मारपीट भी हुई, क्या घटना हुई है? घटना ये है, वो लोग को वो पुलिया का जगह में वो लोग को रास्ता चाहिए ट्रैक्टर चलाने के लिए। हमारा नक्शे के हिसाब से और हमारा डिज़ाइन के हिसाब से वो पुलिया है, और उधर से हम लोग 100 मीटर दूरी में ट्रैक्टर जाने का रास्ता भी बनाया, लेकिन वो लोग को उधर ही चाहिए करके विवाद कर रहा था। हम लोग खाली सीनियर से बात करके डिज़ाइन चेंज करने के लिए हम लोग आया, बात करने के बीच में गांव वाले लोग 4-5 लोग जो दारू पिया था वो लोग घुस के हमारा प्रोजेक्टेड लोखंडे साहब को भी मारा है, और हमारा सीनियर इंजीनियर नवल किशोर पंडित को भी मारा है, और हमारा सीनियर इंजीनियर अमित राय है, और हमारा नासिक एचओ से जो लोग लगाए थे उसको भी मारा है, और एक पीयूष गुप्ता। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर के शाहगंज में दुकान लगाने को लेकर मकान मालिक किराएदार में हुआ विवाद, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहगंज स्थानीय नगर के चूड़ी मोहल्ले में शनिवार की रात को घर के सामने रोड पर दुकान लगवाने को लेकर हुए विवाद में मकान मालिक और किराएदार आपस में भिड़े, जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लाकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में 2022 की विधानसभा के चुनाव दंगल की आहट से ही सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना ली हैं और उसी आधार पर जनता के बीच आ रही हैं और 2022 में अपनी सरकार को लाने का दावा व जनता के हित का वादा भी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष को जनता की कटघरे में खड़ा करने में चूक रहे हैं। बता दें, फिलहाल अपनी अपनी ढपली और अपनी अपनी राह आलापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सपा 2022 के चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारियों के साथ अपने जनप्रतिनिधि व उनके प्रतिनिधि को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में पत्रकारों से शाहगंज के क्षेत्र विधायक शैलेंद्र यादव उर्फ ललई के प्रतिनिधि सैयद अरूज ने अपनी बातें रखी। आई सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
जैसा कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और लोग जो है अपनी तैयारियां करना चालू कर दिए हैं, तो आप विधानसभा साहिबगंज के सपा पार्टी से जो है कि माननीय वर्तमान क्षेत्रीय विधायक ललित जी के प्रतिनिधि के तौर पे भी जाने जाते हैं और सपा में आपका बहुत सक्रिय भूमिका है, तो किस आधार पे आप इस बार जो है जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जो वोट मांगेंगे? हम लोग जनता के बीच में अखिलेश यादव जी की नीति और जो विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है उसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर जनता को वर्गला लिया था, लेकिन जनता अखिलेश यादव के किए हुए कामों को याद कर रही है और अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन दिया था, समाजवादी पेंशन में जो गरीब लोग थे उनकी उम्र की सीमा को ख़त्म कर दिया था। ऐसे 60 साल लोग होते हैं उसके बाद पेंशन मिलती है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस सीमा को ख़त्म करके समाजवादी पेंशन के नाम से महिलाओं को 500 रुपये देते थे। और अब की बार अगर हमारी सरकार बनी तो अखिलेश यादव जी 1000 या हो सकता है 1500 रुपया पर महीना महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे। 55,000 पेंशन 55 लाख परिवारों को पेंशन मिल रही थी, अब की बार 1,10,00,000 लोगों को पेंशन मिलेगी। और अखिलेश यादव जी ने हमारे जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया था, इसका जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के जाने माने सर्जन और सिद्धार्थ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में केराकत विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं। जहां पार्टी हाईकमान के संकेत पर गौर करे तो डॉक्टर सिद्धार्थ की दावेदारी पर मुहर लग चुकी है। अपनी दावेदारी सुरक्षित होते ही डॉक्टर सिद्धार्थ केराकत विधानसभा में सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार की दोपहर संत शिरोमणि रविदास मूर्ति स्थापना हेतु भूमि पूजन करने नारायणपुर गांव पहुंचे, जहां बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ ने विधि विधान द्वारा पूजन किया है। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि समाज सेवा करने के लिए आया हूं। अगर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद व प्यार मिला तो क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे हमारे जितने सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं, सर लोगों के बीच में आप क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं? मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और सर्जन भी हूँ, तो आज तक मैं जो है कि अपने भाइयों के बीच में, अपने समाज के बीच में उनके दुख दर्द शारीरिक कष्ट था उसको दूर करते थे। लेकिन मैं देखा कि जो है कि समाज में बहुत सारी जो है कि दिक्कतें हैं, अपने जो समाज के लोग हैं बहुत सारी दिक्कतें, उनको सड़क की दिक्कत है, मकान की दिक्कत है, हेल्पलाइन की दिक्कत है, आवास की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है। उनके पास जो है कि बहुत सारी सरकार सुविधाएं देती हैं, चाहे जो भी सरकार हो देती है सुविधाएं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती और बहुत सारी बातें हैं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाई नहीं जाती। तो मैं इन सबको जो है कि उनकी समस्याओं को जो है कि पहुँचाने के लिए और जो सरकार जो है कि सुविधाएँ देती है उन तक पहुँचाने के लिए मैं इसलिए जो है कि इस चुनाव में उतरा हूँ। और जो है इस चीज़ को जो है कि समाज के कष्टों को दूर करने के लिए बहन कुमारी मायावती ने जो है कि हमको यहाँ पे जो है अपना आशीर्वाद दिया है। मैं जो है कि उनके जो उनकी वो है बहन जी का, मैं उस पर जो है कि खरा उतरूँगा और समाज की जो अपेक्षाएं हैं हमारे ऊपर उसको भी मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पृथ्वीराज की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ निखिल कुमार कश्यप की अध्यक्षता में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत योजनाओं की राशि के भुगतान को लेकर मुखिया के साथ समीक्षा बैठक की गई। इसमें 15वें वित्त आयोग से ली गई योजनाओं का समीक्षा बैठक की गई, जहां बैठक में मुखियाओं ने कहा कि वे राशि का भुगतान करें तथा योजनाएं अधूरी हैं तो कार्य शुरू करें। उन्होंने योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रखंड क्षेत्र की 16 पंचायतों के 60% मुखिया की अनुपस्थिति रहने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नाराजगी जताई है, जहां व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत में विकास मद की राशि योजनाओं के क्रियान्वयन कैसे खर्च होगी यह समझ से परे है। जो मुखिया अनुपस्थित हैं उनसे आग्रह किया गया है कि वे 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करें, अन्यथा विकास मद की राशि लैप्स हो जाएगी।
बता दें बैठक में BPRO विनय शर्मा, प्रमुख रमेश राम, उप प्रमुख अरविंद सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। निर्देश दिया गया है कि जो भी 15वीं वित्त से कार्य हो रहे हैं ग्राम पंचायत में उसको पूर्ण किया जाए जल्द से जल्द। अधिकतर मुखिया नदारत जी अधिकतर मुखिया नदारत से बैठे। कुछ मुखियाओं को जानकारी जिस समय पे हुआ तो शायद जानकारी उनको समय पे नहीं मिल पाई होगी, लेकिन ये इस तरह का जो बिहेवियर है ये बिल्कुल भी नहीं उचित नहीं है। बिल्कुल भी जब भी बुलाया जाता है पंचायत सचिव जी हो गए या मुखिया जी हो गए उनको उपस्थित होना चाहिए। हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।